अनुपमा माही के लिए लड्डू बना रही होती है। उसके चेहरे पर ममता की एक अलग ही चमक होती है, मानो वह लड्डू नहीं बल्कि अपने हाथों से अपने प्यार को आकार दे रही हो। तभी किंजल रसोई में आती है और बिना कुछ कहे अनुपमा के पास खड़ी होकर उसकी मदद करने लगती है। अनुपमा उसे देख मुस्कुराती है और पूछती है कि वह उससे कुछ कहना चाहती थी क्या। किंजल कुछ क्षणों तक चुप रहती है, फिर कहती है कि इस घर में हर कोई अपनी अपनी जिंदगी में इतना व्यस्त है कि किसी को यह ध्यान ही नहीं रहता कि अनुपमा अकेली है। वह कहती है कि कभी किसी ने अनुपमा से नहीं पूछा कि उसे क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं, उसकी पसंद क्या है, नापसंद क्या है। सब उसे एक माँ, एक बहू और एक गृहिणी मानते हैं, लेकिन कोई नहीं सोचता कि इन सब के पीछे भी एक औरत है जिसकी अपनी इच्छाएं हैं, अपनी भावनाएं हैं। माही जब इस घर से चली जाएगी तो अनुपमा पूरी तरह से अकेली रह जाएगी। किंजल कहती है कि आप हर वक्त हम सबके लिए खड़ी रहती हैं, लेकिन आपके लिए कौन है। किंजल धीरे से कहती है कि शायद आपको एक दोस्त की जरूरत है और राघव उस दोस्ती के लिए एकदम सही है। वह कहती है कि उसे राघव और अनुपमा की दोस्ती बिल्कुल समझ में आती है और यह रिश्ता बेहद खूबसूरत है। अनुपमा उसकी बातों पर हल्की मुस्कान देती है, जैसे कहीं ना कहीं वह खुद भी यही महसूस कर रही हो, पर उसने कभी खुलकर माना नहीं। किंजल दृढ़ता से कहती है कि अब आपको दूसरों की नहीं बल्कि अपनी जिंदगी के बारे में सोचना चाहिए। आप जो सही समझती हैं वही कीजिए। तभी अनुपमा का फोन बजता है। कॉल एडवोकेट सुषमा का होता है। सुषमा बताती है कि प्रार्थना उसका फोन नहीं उठा रही है और उसे शक है कि उस पर किसी तरह का दबाव डाला जा रहा है, शायद वह तलाक लेने से पीछे हट गई है। यह सुनते ही अनुपमा की आंखों में चिंता की लकीरें उभर आती हैं। वह कहती है कि वह तुरंत प्रार्थना से बात करेगी। इसी बीच दूसरी ओर राही अपने कमरे में बैठी सोच रही होती है। उसके दिल में बार बार अनुपमा और राघव की बातें गूंजती हैं। वह खुद को रोक नहीं पा रही है और अपने मन के भावों से जूझ रही होती है। तभी प्रेम कमरे में आता है और राही को कुछ खोया खोया देखकर पूछता है कि क्या वह अनुपमा और राघव के बारे में सोच रही है। राही झूठ में सिर हिलाकर मना करती है, लेकिन प्रेम उसकी आंखों में सच्चाई पढ़ लेता है। प्रेम गुस्से में कहता है कि तुम भी वही हो जो हर बार एक ही बात को पकड़कर बैठ जाती हो। मैं तुम्हारी एक बात समझता हूं तो तुम दूसरी बात लेकर बैठ जाती हो। यह सब अब बर्दाश्त नहीं होता। मैं अपने भाई की शादी पर ध्यान दूं या हर बार तुम्हारे मूड को समझता रहूं। वह साफ कहता है कि उसे अब इस सब से तंग आ गया है। वह कहता है कि तुम्हें जो करना है करो, मुझे तो बस अब आर्यन की शादी पर फोकस करना है। गुस्से में प्रेम जाने लगता है, लेकिन राही दौड़कर पीछे से उसे गले लगा लेती है और उसके सामने कान पकड़कर माफी मांगती है। लेकिन प्रेम बिना कुछ कहे चला जाता है। राही दुखी हो जाती है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तभी कुछ पल बाद प्रेम वापस आता है और राही से कहता है कि जो सही चल रहा है उसे बर्बाद मत करो। राही मन ही मन ठान लेती है कि अब वह अपने रिश्ते को सुधारने की पूरी कोशिश करेगी। उधर अनुपमा सुषमा के साथ मिलकर प्रार्थना से मिलने जाती है। अनुपमा सीधे प्रार्थना से पूछती है कि क्या उसने तलाक का फैसला बदल लिया है। प्रार्थना कुछ देर चुप रहती है, फिर बताती है कि मोटीबा ने उससे कहा है कि वह आर्यन की शादी तक कुछ भी ना कहे और चुपचाप सब सहती रहे। उसने तलाक का इरादा नहीं बदला है, बस अभी के लिए चुप है। अनुपमा उसे समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि मोटीबा कभी तुम्हारे फैसले को समर्थन नहीं देंगी। आर्यन की शादी के बाद कोई और बहाना मिल जाएगा और तुम्हें रोका जाता रहेगा। लेकिन प्रार्थना कहती है कि असली समस्या मोटीबा नहीं है बल्कि गौतम है। यह सुनकर अनुपमा चौंक जाती है। प्रार्थना बताती है कि जब उसने गौतम को तलाक के कागजों पर साइन करने को कहा तो उसने वो पेपर्स जला दिए और साफ कह दिया कि वह कभी तलाक नहीं देगा, ना ही उसे आजाद करेगा। सुषमा तुरंत कहती है कि अब प्रार्थना को गौतम के खिलाफ सबूत जुटाने होंगे ताकि कोर्ट में वह साबित कर सके कि वह तलाक क्यों चाहती है और कैसे यह मानसिक प्रताड़ना बन चुकी है।
इधर आर्यन अपने कमरे में शीशे के सामने खड़ा होता है और चिल्लाता है। प्रेम और राही दौड़कर उसके कमरे में आते हैं और पूछते हैं कि वह इतने गुस्से में क्यों है। आर्यन कहता है कि उसने खुद को इतनी बार नहाया है, फिर भी वह गेंदा फूल जैसा पीला हो गया है। प्रेम हैरानी से पूछता है कि वह इतना पीला कैसे हो गया। आर्यन कहता है कि आप दोनों ने मुझे डुबो डुबो कर नहलाया है। राही कहती है कि यह हल्दी तो मोटीबा ने अपने हाथों से बनाई थी और इसमें कोई भी आर्टिफिशियल रंग नहीं था, फिर यह सब कैसे हो गया। आर्यन परेशान होकर कहता है कि उसे कुछ भी करके यह रंग हटाना है। वह शादी में दूल्हा बनना चाहता है, पपीता नहीं। राही हंसते हुए कहती है कि वह क्लींजर से सब ठीक कर देगी। तभी प्रेम कमरे में आता है और एक टॉवल लेकर कहता है कि यह रंग हल्दी का नहीं है, बल्कि इस टॉवल का रंग है जो नहाते वक्त आर्यन के शरीर पर चढ़ गया है। राही हंसते हुए कहती है कि यह रंग तो पक्का होता है। इस तरह एक ओर जहां अनुपमा प्रार्थना के संघर्ष में उसका साथ देने की कोशिश कर रही होती है, वहीं दूसरी ओर घर में शादी की तैयारियों और हल्के फुल्के मजाक के बीच सब रिश्तों को सहेजने की कोशिश में लगे हैं। परिस्थितियों की जटिलता और भावनाओं की गहराई के बीच हर रिश्ता अपने अस्तित्व और सम्मान की लड़ाई लड़ रहा है। आर्यन को जब यह पता चलता है कि उसका रंग टॉवल के कारण बदला है तो वह राहत की सांस लेता है, लेकिन फिर भी परेशान होकर कहता है कि अब शादी तक वह ऐसे ही रहेगा क्या। राही तुरंत कहती है कि वह मेकअप कर देगी जिससे सब कुछ ठीक लगेगा। आर्यन विनती करता है कि कुछ भी करो, लेकिन ये रंग हटा दो। तभी दूसरी तरफ प्रार्थना भावुक होकर अनुपमा से पूछती है कि उसकी जिंदगी इतनी कठिन क्यों है। अनुपमा उसे हिम्मत देती है और कहती है कि अब उसे गौतम के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने होंगे। वह उसे समझाती है कि जब भी गौतम उसे मारने की कोशिश करे या किसी भी तरह की हिंसा करे, तब वह अपने फोन से सारी घटनाएं रिकॉर्ड कर ले। अनुपमा उसे बताती है कि मोबाइल फोन आज के समय का सबसे बड़ा हथियार है। जैसे ही वह यह समझा रही होती है, तभी गौतम वहां आता है और अनुपमा पर ताना मारता है कि वह अपने घर को संभाल नहीं सकी और अब दूसरों के घर तोड़ रही है। अनुपमा शांत रहते हुए उसे उकसाने लगती है ताकि वह कुछ ऐसा कहे या करे जो प्रार्थना रिकॉर्ड कर सके। उसकी योजना के मुताबिक प्रार्थना धीरे से कैमरा ऑन कर लेती है और गौतम की हरकतें रिकॉर्ड करने लगती है। गौतम गुस्से में कहता है कि प्रार्थना उसकी पत्नी है और वह उसके साथ कुछ भी कर सकता है, उसे मार सकता है या काट कर फेंक सकता है और कोई कुछ नहीं कर सकता। अनुपमा पूरी हिम्मत से उसका सामना करती है और एक एक शब्द सोच समझकर बोलती है ताकि वह और अधिक भड़के और उनकी बात रिकॉर्ड हो जाए। गौतम जबरदस्ती प्रार्थना को ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन प्रार्थना जोर से चिल्ला उठती है। आसपास के लोग जमा हो जाते हैं और पुलिस बुलाने की धमकी देते हैं, जिससे गौतम गुस्से में वहां से चला जाता है। अनुपमा प्रार्थना की हिम्मत की सराहना करती है और उसे कहती है कि अब उसने पहला सही कदम बढ़ा दिया है। दूसरी ओर मोटीबा और पराग शादी की तैयारियों में लगे होते हैं, तभी गौतम वहां आता है और रोते हुए इमोशन ड्रामा करने लगता है। वह कहता है कि वह प्रार्थना से बहुत प्यार करता है, लेकिन अनुपमा उसकी जिंदगी बर्बाद कर रही है। वह कहता है कि अनुपमा ही प्रार्थना को भड़का रही है और उसके ही कहने पर वह तलाक लेने पर अड़ी है। वह यह भी बता देता है कि प्रार्थना वकील से मिलने गई थी। इसी दौरान प्रार्थना भी वहां पहुंच जाती है और सब सुनती है। उधर अनुपमा राही और प्रेम से वीडियो कॉल पर बात करती है और उन्हें बताती है कि आज गौतम से उसकी तीखी बहस हुई थी। वह दोनों से आग्रह करती है कि वे प्रार्थना का साथ दें। प्रेम उसका आभार व्यक्त करता है कि उसने प्रार्थना के लिए इतना कुछ किया। अनुपमा यह भी कहती है कि फिलहाल शादी की रस्में खत्म होने तक इस बात को बाकी लोगों से छुपाकर रखना होगा। मोटीबा प्रार्थना को डांटने लगती है कि उसने गौतम से गलत व्यवहार किया है। पराग उन्हें शांत करने की कोशिश करता है। गौतम फिर से अंश का नाम लेकर इमोशनल करने की कोशिश करता है, लेकिन प्रार्थना गुस्से में उस पर भड़क जाती है। प्रेम और राही वहां आकर प्रार्थना की तरफदारी करते हैं। सभी में बहस शुरू हो जाती है।
तभी गौतम धमकी देता है कि अगर उसे तलाक देना पड़ा तो वह खुदकुशी कर लेगा और इसका इल्जाम प्रार्थना पर डाल देगा। यह सुनकर सब सन्न रह जाते हैं। प्रेम उसे दिखावेबाज कहता है, जबकि पराग चिंतित होकर वहां से चला जाता है। मोटी बा सारा दोष अनुपमा पर डालती है और नाराज होकर चली जाती है। प्रेम और राही प्रार्थना को समझाते हैं कि अब उसका सारा ध्यान सबूत इकट्ठा करने पर होना चाहिए ताकि कोर्ट में वह गौतम के खिलाफ मजबूत केस बना सके। उधर अंश घबराया हुआ होता है क्योंकि वह शादी की तैयारियों में ढंग से मदद नहीं कर पा रहा होता है। लेकिन बाबूजी उसे समझाते हैं कि भाई का शादी में साथ रहना जरूरी है, काम करना नहीं। इसी बीच कोठारी परिवार में आर्यन, पराग और ख्याति मिलकर श्रीनाथ जी की आरती करते हैं और आरती के बाद आर्यन सबको गले लगाता है। मोटी बा फिर अनुपमा पर ताना मारती है, लेकिन राही उन्हें बीच में रोकती है और कहती है कि अब बातों से नहीं, व्यवहार से लोगों की पहचान होगी। तभी आर्यन के पेट में तेज दर्द उठता है, जिससे सब घबरा जाते हैं। अनुपमा माही के कमरे में जाती है और उसे देखकर हंसते हुए कहती है कि वह इतनी चमक रही है कि उसकी आंखें भी नहीं खुल रही हैं। माही मुस्कुराती है और कहती है कि यह सब अनुपमा की वजह से संभव हुआ है। अनुपमा कहती है कि शादी में मां के लिए भी एक रस्म होनी चाहिए जिसमें बेटी अपने दिल की बात कह सके, कोई भी शिकायत या इच्छा जो अब तक अधूरी रह गई हो। माही कहती है कि उसे जो चाहिए था उससे अधिक मिल गया है। वह कहती है कि उसकी शादी आर्यन से हो रही है और वह भी अनुपमा के आशीर्वाद से, इससे बड़ी खुशी उसके लिए कुछ और नहीं हो सकती। अनुपमा भावुक होकर उसकी नजर उतारती है और उसे गले लगा लेती है। दोनों के बीच का रिश्ता और भी गहरा हो जाता है। इसी भावुक क्षण में एपिसोड समाप्त हो जाता है। अगले एपिसोड की झलक में दिखाया जाता है कि आर्यन और माही की शादी की रस्में शुरू हो जाती हैं। आर्यन के कुछ दोस्त उसे ड्रग्स लेने के लिए उकसाते हैं, लेकिन वह साफ साफ मना कर देता है। तभी अनुपमा उसे देख लेती है और चौंक जाती है। दर्शकों से कहा जाता है कि अगर उन्हें यह एपिसोड पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपने विचार साझा करें और ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।